हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लॉक रीजनिंग का पार्ट 6 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट 4 पार्ट में हमने देखा था कि कोई समय दिया रहता था, हमें उस समय के अकॉर्डिंग उन सुइयों के बीच का एंगल पता करना होता था। पार्ट 5 में हमने इमेज रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जहां पर मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, कोई समय रहता था और हमारे लिए उसका एंगल बताना होता था। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसी का अपोजिट। इस बार हमारे लिए एंगल पता रहेगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर समय बताना होगा उन नंबर्स के बीच कि वो समय कितना हो रहा होगा जब 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि 1 और 2 के बीच 0 डिग्री कितने बजे बनेगा। ठीक है, इस बार 0 डिग्री हमारे लिए बताया गया है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि कितने बजे 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनने से मेरा मतलब क्या है कि घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ कब होंगी। ठीक है दोस्तों, घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ कब होंगी। चलिए दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम सीखते हैं, कैसे इन क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में 0 डिग्री वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि 1 घंटे के गैप में 0 डिग्री कितनी बार बनता है। 1 घंटे के गैप में 0 डिग्री कितनी बार बनता है। 0 डिग्री बनने से मतलब है कि दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार मिलती हैं। दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार मिलती हैं। यहां पे दोनों सुइयों से मेरा मतलब है घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ किस समय पर होंगी, ठीक है, या कब होंगी। या फिर हम इस 0 डिग्री को कह सकते हैं कि दोनों सुइयां समपाती कब होंगी। 0 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, समपाती भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या कह सकते हैं कि दोनों सुइयां एक दिशा में कब होंगी। दोनों सुइयां एक दिशा में कब होंगी। ठीक है दोस्तों, तो 0 डिग्री वाले क्वेश्चन को हम क्या क्या कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। या ये कह सकते हैं 1 और 2 के बीच घंटे और मिनट की सुई एक साथ कब होंगी, तो भी सेम क्वेश्चन ही है। 0 डिग्री के लिए और क्या कह सकते हैं हम, 1 और 2 के बीच दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की सुई समपाती कितने बजे होंगी। ठीक है, 1 और 2 के मध्य दोनों सुइयां एक दिशा में कितने बजे आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 0 डिग्री को हम ये नाम से बुला सकते हैं। आप इनमें कंफ्यूज मत होना। मैं फाइनली आपको यहाँ पे एक बार बता चुका हूँ इन चीज़ों को। आगे मैं सिर्फ 0 डिग्री का ही यूज करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में 0 डिग्री की जगह पर इनमें से कोई भी शब्द को रखा जा सकता है। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उसका मतलब होगा। एक साथ सुइयां कब होंगी, संपाती कब होंगी, एक दिशा में कब होंगी। ठीक है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो क्वेश्चन 0 डिग्री का ही होगा। देखिए, तो हम क्या देख रहे थे इसमें कि 1 घंटे के गैप में 0 डिग्री कितनी बार बनता है। 0 डिग्री बनने से मेरा मतलब है दोनों सुइयां एक साथ कब होती हैं, या घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई कितनी बार आती है। यहां से ये भी क्वेश्चन हो सकता है 0 डिग्री का मतलब क्या है कि घंटे की सुई का मिनट की सुई के ऊपर आना, ठीक ऊपर आना। ठीक है, ठीक ऊपर आना मतलब 0 डिग्री बन जाएगा। तो हम यहां से एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं, तो 0 डिग्री का मतलब तो है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों साथ में रहें। ठीक, यदि मैं 1 बजे को देखता हूं, 1 यदि बज रहे हैं तो घंटे की सुई 1 पर होगी, ठीक है, और मिनट की सुई 12 पर होगी। अब मिनट की सुई को हम चलाते हैं, हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 0 डिग्री घंटे और मिनट की सुई के बीच कितनी बार बन रहा है। यदि 1 बज रहे हैं तो घंटे की सुई 1 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। मिनट की सुई चलना स्टार्ट करती है, चलेगी और यहां कहीं पर आ ही पाएगी। इस 5 मिनट से 6वें या 7वें मिनट तक आएगी और वो घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी।
आ जाएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि यदि मैं 2 बजा देता हूं, क्योंकि हम यहाँ 1 से 2 तक के बीच का देख रहा हूं, यदि मैं 2 बजे तक चला देता हूं मिनट की सुई को, तो वो 1 को तो पार करेगी ना। कभी कोई तो एक ऐसा समय होगा 1 और 2 के बीच में जहां पर वो घंटे की सुई के ऊपर से निकलेगी, तभी 2 तक पहुंचेगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटे के गैप में, 1 घंटे के गैप में 0 डिग्री एक बार बनता है। 1 घंटे के गैप में 0 डिग्री एक बार बनता है। 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। ठीक है, ये हमने यहां पे लिख लिया। 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। अब मैं यहां पे आपसे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन यहां से पूछना चाहता हूं। 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? ठीक है दोस्तों, 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये हमारे लिए बताना है। अच्छा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बात और ध्यान देने वाली बात बस यही है कि यहाँ पे जो 0 डिग्री है 12 घंटे में 11 बार बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना कि 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। देखिए कैसे हम इस चीज को इस क्लॉक में देखते हैं कि कैसे ये 11 बार बनेगा। 12 बार क्यों नहीं बन रहा है जब 1 घंटे में एक बार बन रहा है? तो ठीक, हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 1 है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लॉक में पूरा 1 राउंड कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारे लिए 0 डिग्री बनते हुए दिख रहा है। देखिए 1 से 2 के बीच यदि हम 1 बजे को मानते हैं तो मिनट की सुई 12 पर होगी और वो 2 बजे तक चलेगी। इससे पहले घंटे की सुई के ऊपर से वो जरूर निकलेगी, मतलब 0 डिग्री जरूर बनेगा। एक तो यहाँ पे आ गया, काउंट हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक, उसके बाद अब हम 2 से 3 के बीच देखते हैं, इस 1 घंटे के गैप के बीच। तो 2 बज रहे होंगे, तो 2 से जब 3 बजे तक मिनट की सुई चलेगी तो वो जरूर घंटे की सुई के ऊपर से निकलेगी, मतलब एक बार 0 डिग्री यहां पर भी बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, अब 3 से 4 के बीच भी यदि सेम कंडीशन देखते हैं तो 3 यदि बज रहे होंगे तो घंटे की सुई 3 पर होगी, मिनट की सुई 12 पर होगी। ठीक, 12 पर जो मिनट की सुई है वो 4 बजे तक चलती है, क्योंकि 3 से 4 के बीच हम देख रहे हैं, तो 4 बजे तक वो चलती है। तो वो जरूर यहाँ पर जो घंटे की सुई कहीं पर होगी उसके ऊपर से निकलेगी। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि एक बार 0 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। देखिए यहाँ पे इस घंटे में एक बार, इस घंटे के गैप में एक बार, इस घंटे के गैप में एक बार, बाकी हम ऐसे ही कंटिन्यू आगे देखते चले जाएंगे। तो 4 से 5 के बीच में भी जब 4 से 5 तक चलेगी मिनट की सुई तो यहाँ पर भी बीच में इसके ऊपर से एक बार निकलेगी, मतलब 0 डिग्री जरूर बनाएगी। यहाँ पर 5 से 6 के बीच में 5 बज रहे होंगे तो यहाँ से चलना चालू करेगी और 6 बजे से पहले जरूर यहाँ के बीच में 0 डिग्री बनता हुआ निकलेगा। ठीक, अब 6 बज रहे हैं तो 6 बजे मिनट की सुई चलती है और 7 बजे से पहले वो जरूर घंटे की सुई के ऊपर से निकलेगी। ठीक, उसी प्रकार 7 बज रहे हैं, 7 बजे से वो चलना चालू करती है, 8 बजे तक चलेगी तो भी जरूर एक बार निकलेगी घंटे की सुई के ऊपर से, तो 0 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। अब 8 बज रहे हैं, 8 बजे से 9 बजे तक चलेगी तो भी घंटे की सुई मिनट की सुई के ऊपर से निकलेगी, मतलब एक बार यहाँ से भी हम उसको काउंट करेंगे कि 0 डिग्री यहाँ पर बनेगा। अब 9 से 10 के बीच देखते हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक यदि मिनट की सुई चलेगी तो मिनट की सुई यहाँ कहीं होगी और घंटे की सुई के ऊपर से निकल कर तभी 10 बज पाएंगे, मतलब यहाँ पर भी एक बार 0 डिग्री बना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि 10 से 11 के बीच 10 बज रहे हैं और 11 बजे तक चलते हैं। तो 11 बजे तक चलेंगे तो मिनट की सुई यहाँ कहीं आएगी, 10 और 11 के बीच में वो घंटे की सुई के ऊपर से निकलेगी, मतलब 0 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉन्सेप्ट जो 11 बार का है वो बस इन्हीं 2 घंटों में समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अभी तो हमने देखा 1 से लेकर इस 11 तक हर 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बना है। कॉन्सेप्ट फाइनली 11 बार का यहां से देखिए। अब मैं 11 और 12 को लेता हूं। ठीक है, 11 और 12 को जैसे मैं लेता हूं तो सबसे पहले मैं 11 बजे को देखूंगा और 11 बजे के बाद 12 यदि बजने हैं, क्योंकि मिनट की सुई को यदि ट्रैवल करना है तो वो 12 तभी बजाएगी जब वो 12 ही बज जाएंगे। ठीक है,
12 तभी बज पाएंगे ना जब घंटे की सुई 12 पर ही पहुंच जाएगी, तभी दोनों सुई साथ में मिल पाएंगी। मतलब जो 0 डिग्री है वो सीधा 11 और 12 के बीच में कब बनेगा, जब 12 ही बज जाएंगे, है ना, तभी बन पाएगा। इससे पहले मिनट की सुई घंटे की सुई के ठीक ऊपर आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा उससे पहले, है ना। कब होगा कंप्लीट? जब 12 बजेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ कि 11 और 12 के बीच 0 डिग्री 12 बजे ही बनेगा, है ना। अब 12 से 1 के बीच देखते हैं, तो 12 से 1 के बीच दोनों सुइयां एक साथ पहले ही सबसे ऊपर है ना। 12 से यदि स्टार्ट यदि हम कर रहे हैं, 12 से यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो घंटे की सुई भी यहीं पर होगी, मिनट की सुई भी यहीं पर होगी, घंटे की सुई भी यहीं पर होगी और मिनट की सुई भी यहीं पर होगी, दोनों एक साथ। और 11 और 12 के बीच भी यही वाला समय, तो ये तो दोनों में कॉमन आ गया ना। 11 से 12 के बीच में भी यही 0 डिग्री है, 12 से 1 के बीच में भी यही 0 डिग्री है। मतलब इन दोनों के बीच जो 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है वो 12 बजे का ही है और वो दोनों में कॉमन है, इसलिए वो एक बार काउंट होता है। या तो उसको यहाँ पे काउंट कर लो आप, या उसको 12 और 1 के बीच में काउंट कर लो, ठीक है। तो कितनी बार बना ये? 11 बार, है ना। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बन रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस बात से हमारे लिए ये पता चला किसी भी 1 घंटे के गैप में यदि 0 डिग्री पूछा जा रहा है तो उसका केवल एक ही आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री केवल एक बार ही 1 घंटे की गैप के बीच बनता है, ठीक है दोस्तों। और आगे के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन 0 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में बड़े अच्छे से हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद 180 डिग्री को भी देखना है हमारे लिए, 90 डिग्री को भी देखना है, लेकिन इस वीडियो में हम 0 डिग्री पर ही फोकस कर रहे हैं, इसलिए केवल हमने 0 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को ही देखा है। और यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट और लिखेंगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो सिंपल सा मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये आप बताइए मुझे। देखिए 12 में यदि 11 बार बन रहा है तो हम इस 24 को आधा कर देते हैं, तो 12 में 11 बार बनेगा, अगले 12 में फिर 11 बार बनेगा, मतलब टोटल 24 घंटे हो जाएंगे ना। 12 का दुगना 24, तो 11 का दुगना 22, मतलब हर 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनता है, तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सिंपल आप ये बातें याद रखना। चलिए आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा इसी पर आधारित है कि 1 और 2 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 2 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2 और 3 के बीच 0 डिग्री कितने बजे बनेगा या कब बनेगा, ये हमारे लिए बताना है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? देखिए इस 2 में हम, या जो भी छोटा वाला नंबर है, इन दोनों में जो भी छोटा वाला नंबर होगा, छोटा वाला नंबर तो पहला वाला ही होगा, है ना। इस क्वेश्चन को यदि हम 3 और 2 कहेंगे तो ही 2 हमारा पीछे की ओर जा पाएगा, या फिर यहाँ लिखेंगे हम उसको। लेकिन हमें तो एक बात ध्यान रखना है, जो भी इसका छोटा वाला नंबर होगा उसमें इंटू 5 कर देना है, उसमें क्या कर देना है? इंटू 5 कर देना है। कितना हो जाएगा ये? 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 10 हो गया। बस इस 10 में हमारे लिए मल्टीप्लाई करना है 12/11 से। कितने से? 12/11 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। 12 का 10 में 120 हो जाएगा और नीचे 11 है, 11 से इसको काट देंगे। कितनी बार ये कटेगा? 11 से एक बार कटेगा और एक कैरी जाएगा तो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 10/11 यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आई वैल्यू, इसका मतलब हुआ क्या? देखिए हमें 2 और 3 के बीच 0 डिग्री बताना है। 2 और 3 के बीच हमें 0 डिग्री बताना है, तो वो समय क्या हो सकता है? 2:10। ये जो पूरा जितनी बार भी कट जाता है वो मिनट की वैल्यू होती है। 10 मिनट, 2:10, ये सेकंड की वैल्यू है 10/11 सेकेंड, ठीक है दोस्तों।
क्या हो गया 10/11 सेकेंड। ठीक है, क्या है 2:10 10/11 सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हर बार हमें 12/11 से ही गुणा करना है। जो भी छोटा वाला नंबर होगा उसमें 5 से गुणा करके 12/11 से गुणा कर देते हैं। फाइनली जो होता है वो मिनट और सेकंड की वैल्यू होती है। इस 12/11 से गुणा इसलिए करते हैं हम क्योंकि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, इट मीन्स वो 1 घंटे चलती है ना। जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, इस 12/11 को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए ये 12/11 मैंने लिखा कैसे, जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 1 घंटे चलती है। घंटे की सुई 1 घंटे ही चल पाती है ना। और उस 1 घंटे के गैप में मिनट कितने होते हैं, 5 मिनट होते हैं। उस 1 घंटे के गैप में मिनट तो 5 होते हैं। तो घंटे की सुई की अपेक्षा मिनट की सुई कितने मिनट अधिक चलती है, 55 मिनट अधिक चलती है कि नहीं चलती। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 60/55, ये किस हिसाब से लिखा है एक बार और मैं इस चीज़ को बताता हूँ। देखिए क्या मैंने ये बात कही है कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे घूमती है मिनट की सुई। तो घंटे की सुई 1 घंटे का गैप चलती होगी, उसी घंटे के गैप में मिनट कितने होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ये इस बात का किया है कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो वो घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक चलेगी, क्योंकि 5 मिनट तो घंटे की सुई भी सरकेगी, आगे आगे को बढ़ेगी। 5 मिनट तो घंटे की सुई भी आगे को बढ़ेगी, तो 55 मिनट अधिक चलेगी मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा। और इसी को मैंने काट दिया 5 से, तो ये 12/11 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 4 और 5 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, 4 और 5 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। छोटा समय इसमें क्या है 4, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया 20, इसको 12/11 से हम गुणा कर देंगे। 12/11 से गुणा कर देंगे तो मिनट और सेकंड की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। देखिए 12 का 2 में गुणा हुआ तो 24 और 0 साथ में हमने लिख दी, इसलिए 24 क्या हो गया 240 हो गया। और नीचे 11 से उसमें हमारे लिए भाग करना है, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 11 से 2 बार कटेगा 22 और 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 11 से 1 बार ही कटेगा, ठीक, और 9 बच जाएगा, 9/11 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो समय क्या होगा 4 से 5 के बीच जब 0 डिग्री बन रहा होगा, 4 बज के ही समय होगा, 5 बज के, यदि मैं ऐसा लिखता हूँ 5:21। तो ये तो 4 और 5 जो जिसके बीच ये क्वेश्चन है उससे बाहर निकल जाएगा ये समय, तो क्योंकि वो तो 5 और 6 के बीच आएगा वो समय। हमारे लिए 4 और 5 के बीच बताना, इसलिए छोटे समय से ही आंसर देना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, 4:21 9/11 सेकेंड। ठीक, तो फाइनल हमारा आंसर कितना होगा 4:21 9/11। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 7 और 8 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है दोस्तों, कितना है क्वेश्चन, 7 और 8 के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 में 5 से गुणा कर दिया, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, 5 से गुणा कर दिया 35 आ गया। इसमें 12/11 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई में कैसे करता हूँ, इसको मैंने 30 + 5 मान लिया, है ना, 30 + 5 मान लिया, तो 12 का 3 में गुणा किया मैंने, तो कितना आ गया 36, जो कि 0 उसमें 7 थी 30 में, तो 360 हो गया। और 12 का 5 में गुणा यदि मैं करता हूँ तो कितना आएगा 60, 360 और 60 कितना हो गया 420। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आपको ये बात। उसके बाद 11 से इसमें करना है भाग, क्या करेंगे, 11 से 3 बार कटेगा, कितना 33, और 9 बच जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। 8 टाइम कट जाएगा और 2 बच जाएगा,
और नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, मैं दिखाता हूँ। देखिए 11 से मैंने 420 को काटा था, 11 से 3 बार कटा। ठीक है, 33 बचा कितना, 9 हो गया ये 90। 11 से कटा 8 बार 88, ये 8 लिख दिया मैंने। 2 बचा वो यहाँ पे सेकंड में चला गया, 2/11 सेकंड बन गया वो। ठीक, तो समय कितना हो रहा होगा 7 और 8 के बीच। देखिए 7:38 2/11 सेकंड। 7:38 2/11 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये वो समय होगा जब 7 और 8 के बीच 0 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 10 और 11 के बीच 0 डिग्री कितने बजे या कब बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किन नंबर्स के बीच का है, 10 और 11। ठीक, तो इसमें छोटा नंबर 10 है, 10 में हमने 5 से गुणा कर दिया, कितना हो गया ये 50 हो गया। इसको हमें 12/11 से गुणा करना है, तो 12 का 5 में गुणा किया 60 हो गया, एक जीरो लगी थी 600 हो गया। 11 से इसको काटेंगे, 11 से ये 5 बार कटेगा, 55 बचा, 5 हो गया 50। 11 से ये 4 बार कटा, 44 बचा 6, 6/11 हमने इसको लिख दिया। ठीक, तो फाइनली आंसर कितना लिखेंगे इसका, 10:54 6/11 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्या आया आंसर हमारे पास, 10 और 11 के बीच 0 डिग्री के लिए 10:54 6/11 सेकेंड होगा उस समय जब 10 और 11 के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 और 6 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, ये हमारे लिए बताना है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए बताना है, 5 और 6 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो 5 का 5 में हमने गुणा किया, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस 25 को हमें 12/11 से गुणा कर देना है, हमें मिनट और सेकंड की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो कितना होगा इसका मल्टीप्लाई होने के बाद, 12 का दुगना 24, जीरो हमने इसको मैंने क्या किया, देखिए 20 + 5 लिखा है मैंने, 20 + 5 इसको देखा है। 12 का गुणा यदि मैं 20 में करता हूं तो 240 होगा। ठीक है, और 12 पंजे 60 होगा, तो 240 और 60 कितना हो गया, 300 हो गया। उस 300 के नीचे कितना लिख दिया मैंने, 11 लिख दिया। इस 11 से मुझे इसको काट देना, 11 से 2 बार कटेगा, 22 बचा 8, 80 हो गया। 11 से 7 बार कटेगा, 77, 3 बचा, ये 11वां मैंने नीचे लिख दिया, ये सेकंड में चली गई वैल्यू। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5:27 3/11, ये सेकंड की वैल्यू जो कि हमें बता रही है वो समय जब 5 और 6 के बीच जो गैप है उसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री बनेगा। इसके लिए आंसर क्या होगा, 5:27 3/11। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 11 और 12 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। क्वेश्चन क्या है, 11 और 12। ठीक है, 11 में 5 का गुणा कर दिया, 55 हो गया। ये 12/11 से गुणा करके हम मिनट और सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 का 50 में गुणा, क्योंकि मैंने इसको 55 को लिखा है क्या, 50 + 5। 11 का 5 में गुणा होता तो 60 होता, 11 का 50 में गुणा आया तो 600, तो 600 और 60 कितना हो गया, 660। ठीक है, नीचे हमें 11 से डिवाइड करना है। 11 से 66 कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो ये पूरा 60 मिनट हो जाएगा। सेकंड की वैल्यू कुछ आएगी क्या, नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 11 बज के
60 मिनट 00 सेकेंड, या कह सकते हैं हम इसको 12 बजे, है ना, 12 बजे भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब हम 12 और 1 के बीच निकालेंगे तो 12 और 1 के बीच जब हम निकालेंगे तो 12 बड़ा समय होगा, 1 छोटा समय होगा, लेकिन 12 को देखा जाए तो 1 से छोटा माना जाएगा, 12 एक्चुअल में 0 माना जाएगा। उस समय हमारे लिए क्या करना है, 0 इसको समझना है। ठीक है दोस्तों, क्या बात मैं कह रहा हूं, देखिए हमारे लिए 12 और 1 के बीच 0 डिग्री निकालना है। तो 12 को मैं यहाँ पे 12 से यदि गुणा करूंगा तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 नहीं, इसको मैं कितना मानूंगा, 0। 0 से 5 में गुणा होगा 0 होगा, और उसमें 12/11 गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। उसको हम क्या लिखेंगे, 0:00 कह दो, है ना, या 00 सेकेंड क्या कह सकते हैं, 0:00 ये आंसर होगा, या 12:00 भी उसको हम कह सकते हैं। लेकिन इस 12 को 12 से नहीं करेंगे, 0 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, 0 और 1 में 0 छोटा होगा और ये फाइनल सब वैल्यू 0 बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 180 डिग्री वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।